हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ अलका नितिन कालरा। आई एम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड NLP प्रैक्टिशनर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का मेरा जो टॉपिक है दैट इज़ दी ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग इज़ द बिग 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 टाइम कंसर्न ऑफ एवरीवन। आजकल हर कोई ओवर थिंकिंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप ओवर थिंक करना स्टार्ट करते हैं एंड दैट कन्वर्ट्स इनटू सम काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। सो आज हम समझते हैं कि ओवर थिंकिंग है क्या और इस पर कैसे कंट्रोल पाया जा सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि ओवर थिंकिंग नाम के अंदर ही इसका सारा सॉल्यूशन छुपा है, इसका सारा मीनिंग छुपा है। ओवर थिंकिंग इज समथिंग दैट यू आर थिंकिंग ओवरली। देखिए, सबसे जो बड़ी और पहली बात है दैट इज़ कि हमारा जो माइंड का एक नॉर्मल प्रोसेस है ना, दैट इज़ थिंकिंग। हमारे दिमाग का काम है सोचना और वो हमेशा ही करेगा। अब जैसे ही हमारे दिमाग को कुछ भी नया या यूनिक मिलता है, वो उसी चीज़ को बार बार रिपीटेडली सोचना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो उसका एक नॉर्मल बिहेवियर है। अब ओवर थिंकिंग क्या है? लेट सपोज आपके साथ कोई भी एक इंसिडेंट हुआ है। लेट सपोज आपका किसी के साथ कोई झगड़ा हो गया है। अब झगड़ा हो गया, वो इंसिडेंट तो वहीं की वहीं ख़त्म हो गया, लेकिन आप जब उस चीज़ से बाहर आते हैं, अब जैसे ही उस सिचुएशन से बाहर आते हैं, अब आप उस सिचुएशन को ओवर थिंक करना स्टार्ट करते हैं। वो झगड़ा बार बार आपके दिमाग में चल रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि अब आपके दिमाग में सिर्फ वो झगड़ा ही नहीं चल रहा, यानी कि अब वो सिर्फ एक्चुअल इवेंट आपके दिमाग में नहीं चल रहा। अब आपने उस एक्चुअल इवेंट के साथ बहुत सारी चीज़ों को खुद से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे अगर मेरा किसी से झगड़ा हुआ है, तो बाद में झगड़ा ख़त्म होने के बाद मैं क्या करूँगी? काश मैं ऐसा कर देती, काश मैं उसको ऐसा बोल देती, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप ऐसा लेना चाहिए, अब मैं ऐसा कर दूँगी। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने वहाँ भी ऐसा किया होगा? क्या उसने इसको सबको बता दिया होगा? और इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें हम सोचते जाते हैं। अब दिमाग को उसका एक्चुअल काम करने को मिलता जाता है, तो आपके दिमाग को मज़ा आता रहता है और वो उस बिहेवियर को कंटिन्यू करता रहता है। सो नाउ व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज़ ओनली एंड ओनली योर अवेयरनेस। जैसे ही आप अपने आप को अवेयरनेस में रखना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही आप ये रियलाइज़ करेंगे कि अब आप इस चीज़ को ओवर थिंक कर रहे हैं, यानी कि आप एक्चुअल इवेंट से हटकर अब उसके साथ बहुत सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहीं पर आपको अपने आप को अवेयरनेस में रखते हुए इस चीज़ पर कंट्रोल करना होगा और बार बार अपने आप को याद दिलाना होगा कि नहीं, मुझे सिर्फ एक्चुअल इंसिडेंट के साथ ही स्ट्रिक्ट रहना है और मुझे उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना। एंड ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपने आप को अवेयरनेस में रखेंगे और आप आपके दिमाग को ऐसा करने से रोकेंगे, कंट्रोल करेंगे, आपका दिमाग उस एक्चुअल इंसिडेंट से बार बार उसको सोचकर बोर हो जाएगा और उसे सोचना बंद कर देगा। आपका दिमाग अपने आप ही वहाँ उस चीज़ से किसी और चीज़ की तरफ डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रस्ट मी, आप कभी ऐसा करके ज़रूर देखिएगा। दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर द ओवर थिंकिंग, दैट इज़ योर ओन अवेयरनेस। सिर्फ आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो एक्चुअल इंसिडेंट हुआ था, कहीं आप अब उसके साथ बहुत सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई तो नहीं करने लगे हैं। एंड दिस इज़ दी ओनली सॉल्यूशन। आप करके देखिएगा एंड यू विल रियलाइज द मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन योरसेल्फ। थैंक यू।